मोदी सरकार का भारत को हिंदू मुल्क बनाने का मंसूबा बेनकाब हो गया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने हकीकत दुनिया को दिखा दी। रिपोर्ट के मुताबिक इंतहा पसंद मोदी सरकार ने जानबूझकर मुसलमानों के खिलाफ कवानीन बनाए, मुनज़्ज़म अंदाज में आज़ादी इजहार पर क्रैकडाउन किया। रिपोर्ट में खदशे का इजहार किया गया है कि मोदी तीसरी बार आए तो आइन तब्दील करके भारत को हिंदू मुल्क करार दिया जाएगा। तीसरी बार वज़ीर आज़म बनने की हवस में पाकिस्तान के खिलाफ एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा भी रचाया जा सकता है। जावेद बलोच की रिपोर्ट देखिए। आलमी मीडिया ने भारत में बढ़ती इंतहा पसंदी पर खतरे की घंटी बजा दी। बीबीसी के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स भी मोदी की इंतहा पसंदी के खिलाफ बोल पड़ा। कहा कि नेहरू का सेकुलर भारत हिंदू इंतहा पसंदी की भीड़ चढ़ गया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के कॉलम में मोदी सरकार को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया है। मजमून में कहा गया है कि बीजेपी के इक्तदार में आने के बाद भारत में मजहबी शिदत पसंदी और अकलियतों पर मुजालिम में शदीद इजाफा हुआ। मुसलमानों के खिलाफ जराइम पर सजा का कोई रवाज नहीं। रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि मोदी सरकार ने जानबूझकर मुसलमान मुखालिफ कवानीन बनाए। शहरियत के कवानीन की तब्दीली और कश्मीर के नाजायज गासिबाना इंतजाम का भी हवाला दिया गया। रिपोर्ट में मोदी के तीसरी बार बरसरे इक्तदार आने की सूरत में भारत के अंदर इंतहा पसंदी के फरोग और पाकिस्तान के खिलाफ जंगी अज़ाइम के हवाले से भी संजीदा सवालात किए गए हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पंजाब में आटे का बहरान एक बार फिर से सर उठाने को तैयार है। फ्लावर मिल्स मालिकान ने कल से पंजाब भर में हड़ताल का ऐलान कर दिया है। चेयरमैन पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने कहा है फ्लावर मिल्स गंदुम उठाएंगे, ना ही मार्केट में आटे की सप्लाई होगी। जबकि दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने हड़ताल पर उकसाने वाली फ्लावर मिल्स का गंदुम का कोटा मुअत्तल कर दिया है। लाहौर समेत पंजाब भर में दुकानों से आटा गायब। फ्लोर मिल्स मालिकान ने कल से पंजाब भर में हड़ताल का ऐलान कर दिया। बेशतर दुकानों पर 10 किलो वाला सब्सिडाइज्ड आटे का सरकारी थैला दस्तियाब नहीं। 15 किलो वाले कमर्शियल आटे की सप्लाई भी कम हो गई। चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन इफ्तिखार अहमद का कहना है कल से फ्लोर मिल्स गंदुम नहीं उठाएंगी, मार्केट में आटे की सप्लाई नहीं होगी। 14 फरवरी को बतौर एहतजाज मिलें बंद कर देंगे। पंजाब हुकूमत ने हड़ताल पर उकसाने वाली फ्लोर मिल्स का गंदुम का कोटा मुअत्तल कर दिया। सेक्रेटरी खुराक पंजाब मोहम्मद जमान का कहना है मिल्स मालिकान की अक्सरियत हड़ताल के खिलाफ है। हड़ताल पर उकसाकर ग़िज़ाई किल्लत पैदा करने वाले अशखास का डाटा इकट्ठा करके मुताल्लिका इदारों को फराहम किया जा रहा है। आटे के बहरान के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सेक्रेटरी फूड जमान बट्टू साहब। शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। जमान साहब, है क्या ये मामला? असल में हुकूमत और मिल मालिकान के दरमियान ये तनाज़ा क्या है और मिल से सरकारी कोटा उठाने से इनकार क्यों किया गया है? जी बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं इसका बैकग्राउंड बता दूं जी कि गवर्नमेंट जो है महकमा खुराक जो है वो 2300 रुपए फी मन पे गंदम का कोटा फराहम कर रहा है फ्लोर मिल्स को। इससे बहुत सी शिकायत आई थी कि कुछ फ्लोर मिल्स जो है वो 2300 रुपए मन जो है वो लेके गंदम मार्केट में 4300 रुपए मन के हिसाब से वो फरोख्त कर रही थी। और इस तरह से लाहौर की जो एक औसत दर्जा की जो फ्लोर मिल है जिसकी 10 रोलर बॉडीज हैं वो 26 लाख रुपए पर डे गबन कर रही थी। तो ये हुकूमत के लिए किसी तौर की काबिल कबूल नहीं था। इस पे हमने एक्शन किया है और जो इस तरह की फ्लोर मिल्स थी 4 फ्लोर मिल्स जो है उनको मैंने खुद विजिट करके उनका जो कोटा है वो मुअत्तल किया है। हमारे डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो इंस्पेक्शन अपने SOPs के मुताबिक कर रहे हैं। अब जहाँ तक आटे की फराहमी का तल्लक है तो पहली बात तो ये है कि सूबे में आटे का बिल्कुल बहरान नहीं है। आज इतवार को ग्राइंडिंग नहीं होती लेकिन हमने इतवार को ग्राइंडिंग करवा के पूरे सूबे में आटा जो है वो वाफर मिकदार में ट्रकिंग पॉइंट्स पे और शॉप के जरिए मुहैया कर दिया हुआ है। कल 80% फ्लोर मिलों ने मंडे के लिए यानी कमिंग डे के लिए 13 फरवरी के लिए अपना कोटा उठाया और वो मंडे को भी ग्राइंडिंग करेंगी। इसके अलावा जो है सूबे की जो टोटल फ्लोर मिल्स हैं 970 फ्लोर मिल्स हैं जिनको हम कोटा प्रोवाइड कर रहे हैं और उनकी ग्राइंडिंग कैपेसिटी जो है वो 2,25,000 मीटर टन है, जबकि सरकारी गंदम का कोटा सिर्फ 26,000 मीटर टन होता है। ठीक है। तो हमें इसकी ग्राइंडिंग में कोई इशू दरपेश नहीं है। प्रोग्रेसिव फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने हुकूमत का साथ देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा जी कि हम गरीब आवाम के साथ खड़े हैं और हम ग्राइंडिंग करेंगे। इसके बहुत फ्लोर मिल्स जो है उन्होंने हमें कमिटमेंट दी है कि हम किसी स्ट्राइक का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये एक मुट्ठी भर किस्म के मुट्ठी भर जो है इस तरह के मुफाद परस्त अनासर जो हैं उनकी हम ब्लैक मेलिंग में कतन किसी सूरत में नहीं आएंगे।
ठीक है, लेकिन जिस तरह से फ्लावर मिल्स मालिकान ने कल से पंजाब भर में हड़ताल का ऐलान किया है और 14 फरवरी को एहतजाज के तौर पर मिल्स को बंद करने की धमकी भी दी है, तो इस तमाम तर सूरत हाल में हम देखें तो अवाम ही मुश्किल से दो चार होगी। पंजाब हुकूमत किस तरह से टैकल करेगी इस सिचुएशन को? मैंने जो पहले अर्ज किया है कि बिल्कुल इनके साथ कोई आदमी ही नहीं है, इनके साथ फ्लोर मिल्स नहीं है। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का जो प्रोग्रेसिव फ्लोर मिल्स ग्रुप है उसने हमें ये अंडरटेकिंग दी है, हमें ये यकीन दहानी करवाई है कि वो कल हर सूरत में, बल्कि वो किसी स्ट्राइक का हिस्सा नहीं बनेंगे और कल हर सूरत में ग्रैंडिंग करेंगे। ये कोई ऐसा इशू नहीं है जिसको ये हाइप करके जो है ना वो मीडिया में पेश कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जमान साहब। हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में सरकारी आटे के ट्रक खड़े कर दिए गए हैं। लाहौर में इस वक्त आटे की सप्लाई की सूरत हाल क्या है, ये हम वकास गौरी से जानेंगे। वकास, बताइएगा सप्लाई की सूरत हाल क्या है इस वक्त? बिल्कुल, महकमा खुराक और फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के दरमियान जो तनाज़ा है उसका फ़ायदा मुनाफा और माफिया उठाने की कोशिश कर रहा है। शहर में इस वक्त आटे का एक मसनूई बहरान पैदा करने की कोशिश की जा रही है। बेशतर दुकानों पे हड़ताल से कबल ही, जिस हड़ताल का भी फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने महज ऐलान किया है, उससे कबल ही जो है वो आटे की शॉर्टेज देखने में आ रही है, जबकि आटे का जो रेट है उसको भी बढ़ा दिया गया है। 160 से 170 रुपये किलो में आटा फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह हुकूमत की जानिब से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर आटे के ट्रक भी खड़े किए गए हैं ताकि शहरियों को आटे की सप्लाई जो है वो बरकरार रहे। यहाँ पर 10 किलो आटे का थैला जो है वो 648 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। शहरियों से हमारी बात हुई है, उनका भी ये कहना है कि आटे का जो ये सप्लाई है ये इतनी मुतासिर नहीं हुई, ताहम मुनाफा और माफिया इस मौके से भी फ़ायदा उठाना चाहता है और वो शहरियों को आटे की शॉर्टेज करके महंगा आटा जो है वो बेचा जा रहा है। ठीक है, शुक्रिया आपका वकास। पेशावर में भी 20 किलो आटे के थैले में 50 रुपये का इजाफा किया गया है। कीमत अब 2750 से बढ़कर 2800 रुपये हो चुकी है। घी, दालें, चावल की कीमत में भी होशरुबा इजाफा देखा जा रहा है। ताजिर बिरादरी भी महंगाई से परेशान है। मजीद मालूमात लिहाज अली से। IMF के साथ मुआहिदा क्या होने जा रहा है? खैबर पख्तूनख्वा में अशाए खुर्दनोश की कीमतों को पर लग गए। दाल माश 460 रुपये, 300 रुपये इस वक्त दाल चन्ना फ़ी किलो है। गोश्त फ़ी किलो 700 से लेकर 750, अंडे 300 रुपये। आटा जो है वो 20 किलो का तेला इस वक्त 2750 से लेकर 2800 रुपये तक सूबे के मुख्तलिफ हिस्सों में दस्तियाब है। इसके अलावा जो दीगर अशियाई खुर्दनोश है उसकी कीमतों में भी मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। चिकन की कीमत भी 400 रुपये से तजावज़ कर गई है। गरीब आदमी कह रहा है कि अब इस वक्त उनकी ज़िंदगी इंतहाई मुश्किलात से दो चार है। यहाँ पर मुकामी ताजरों से जब हमने बात की तो उनका ये कहना है कि IMF से होने वाले मुआहिदे की तनाजुर में अशाए खुर्दनोश की मज़ीद इजाफे का खदशा है और उन्होंने कहा कि इसी तनाजुर में कई बड़े ताजरों ने अशाए खुर्दनोश की बाकायदा तौर पर ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू कर रखी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान का रुख करेंगे। वहाँ पर मुख्तलिफ ब्रांड के घी की कीमत में 42 रुपये तक इजाफा हुआ है। अब घी की कीमत 598 से बढ़कर 640 तक पहुँच गई है, जबकि दालों की कीमत में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। मुल्तान में इस वक्त सिचुएशन क्या है, माजिद कलासरा हमें बताएंगे। जी बिल्कुल, PSL का जुनून जो है वो सर चढ़कर जो है वो बोलने लगा है। मुल्तान में फ़र्स्ट टाइम जो PSL की इफ्तिताई तकरीब है होने जा रही है, तो इफ्तिताई तकरीब की तैयारियों की अगर बात करें तो तैयारियां जो है वो हतमी मराइल में जो है वो दाखिल हो चुके हैं। दूसरी जानब जो खिलाड़ी हैं, जो मुल्तान के शायकीन हैं, वो भी काफ़ी जो है वो पुरजोश दिखाई दे रहे हैं कि फ़र्स्ट टाइम मुल्तान में जो है वो PSL की ओपनिंग सेरेमनी हो रही है और वो इसको लेकर जो है वो भरपूर जो है वो एक्साइटेड दिखाई। बहुत शुक्रिया आपका। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर लाने वाले यहाँ की हुक्मरान है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और PTI ने अवाम का नहीं सिर्फ अपना मफाद देखा है। अवाम का इदारों पर एतमाद खत्म हो चुका, कानून साज इदारे बेतौकीर हो चुके हैं। गुजरात में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और कह रहे थे कि अवाम को दरपेश मसाइल के हल के लिए कोई आगे नहीं आ रहा, सिर्फ बयानात दिए जा रहे हैं। जमात इस्लामी वाहिद सियासी जमात है जिसके पास अवाम को दरपेश मसाइल का हल मौजूद है।
और अब बात करेंगे तुर्की और शाम में होने वाले होलनाक ज़लज़ले की, जिससे अमवात का सिलसिला थम न सका। तबाह हाल इमारतों के मलबे से लाशों और जख्मी अफराद को निकालने का सिलसिला ताहाल जारी है। हलाकतें 28,000 से तजावुज़ हो चुकी हैं। तुर्की में जाम बहक होने वालों की तादाद 24,617 हो गई है, जबकि शाम में हलाकतें 3,574 तक जा पहुंची हैं। मलबे तले दबे अफराद के लवाहिकीन अब भी प्यारों की जिंदगी के हवाले से मौजज़े के मुंतज़िर नजर आते हैं। तुर्की और शाम में खौफनाक ज़लज़ले के बाद मुतासरा इलाकों में ऑपरेशन जारी है। एक हफ्ता गुजर जाने के बावजूद मलबे से मजीद अफराद को जिंदा हालत में निकालने की उम्मीदें भी दम तोड़ने लगी हैं। शदीद सर्दी की वजह से इमदादी कार्रवाइयों में भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है 90,000 से जायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। मुतासरा इलाकों में लाखों इमारतें नाकाबिले रिहाइश हो चुकी हैं। चंद हफ्तों में तबाहशुदा शहरों की तामीरें नौ शुरू करने के इकदामात करेंगे। उधर शाम में इमदादी कार्रवाइयां सुस्त रवि का शिकार हैं। शाम में अब तक सिर्फ 2 इमदादी काफिले पहुंच पाए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए मुहाजिरीन ने खबरदार किया है कि शाम में आने वाले तबाहकुन ज़लज़ले से 5.3 मिलियन अफराद बेघर हो सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने शाम के लोगों की इमदाद के लिए सियासत एक तरफ रखने की अपील की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शामी हममनसब से टेलीफोनिक राबिता हुआ है। वज़ीर आज़म ने शाम में ज़लज़ले से शदीद जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस किया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी सफीर शाम के हुकाम से राबिते में है। मुश्किल वक्त में शामी भाइयों को हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। ज़लज़ला ज़दगान के लिए खुसूसी इमदादी तैयारा शाम भेजा जा चुका है और जल्द शाम के ज़लज़ला ज़दगान के लिए इमदादी सामान भी रवाना किया जाएगा। पिम्स हॉस्पिटल की जानिब से डॉक्टर्स की 10 रुकनी टीम आज शाम के लिए रवाना होगी। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक पिम्स हॉस्पिटल से डॉक्टर्स की 10 रुकनी टीम अद्वियात के साथ रवाना होगी। विफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने कहा है तुर्की ने हर मुश्किल में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। 10 रुकनी टीम शाम में ज़लज़ले से मुतासरा अवाम की खिदमत के जज्बे से सरशार है। उधर NDA की जानिब से 4.7 टन लोड की एक और इमदादी खेप तुर्की रवाना की गई है। इमदादी सामान PIA की परवाज से तुर्की रवाना की गई। दीर बाला में बर्फबारी की वजह से ट्रैफिक शदीद मुतासिर है। इंतजामिया की जानिब से दीर चित्राल जाने वाली गाड़ियों को पनाहकोट के मकाम पर स्नो चेन लगाए जा रहे हैं ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। मज़ीद तफसीलात शीरी हजरत से। इस वक्त मैं पनाहकोट में मौजूद हूँ और काफ़ी बर्फबारी ज़्यादा होने की वजह से दीर मेन चतरा शाहरा खुला है। ताहम फिर भी किसी गैर नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए इंतज़ामिया जो है यहाँ पनाहकोट के मुकाम पर अरबी गाड़ियों को रोक रहे हैं और स्नो चेन चढ़ाने की हिदायत भी कर रहे हैं। यहाँ पे मेरे साथ गाड़ियों में फंसे हुए हैं वो अफराद मौजूद है, उनसे जानते हैं उन्हें क्या मुश्किलात का सामना। 15-20 गाड़ियाँ यहाँ ठहरे हैं, इसमें तकरीबन लेडीज़ भी बीमार भी हैं। इमरजेंसी के थ्रू से जैसा आगे जाएगा कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, इस लिहाज से रोड तो तकरीबन खोला है, इसलिए हमको यहाँ ठहराए हैं और ये भी हिदायत कर रहे हैं कि अपने गाड़ियों को चेंज लगाओ और चेंज लगा के यहाँ से बाहिफाजत जा सकते हैं आप लोग और आवाम को तकलीफ नहीं हो जाएगा। लिहाजा बीमार होते हैं, कोई लेडीज़ यहाँ आके यहाँ फंस गए हैं यहाँ। जी बिल्कुल, सवारी का यही कहना है कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने की बायस जो है वो पनाहकोट के मुकाम पे यहाँ पे उन्हें ठहरा रहे हैं। जी इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। PSL सीजन 8 का मेला सजने में अब सिर्फ एक रोज बाकी रह गया है। गुज़श्ता रोज PSL एंथम सब सितारे हमारे भी रिलीज कर दिया गया। PSL का मेला भी सजने को तैयार है और शायकीन भी बेकरार है। कराची वाली पुरजोश है। क्या कहना है शहरियों का, ये हमें हफ्सा शकील बताएंगी। आज देखिए, कल से कराची में पूरे पाकिस्तान में PSL शुरू होने वाला। PSL से लोगों को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पोलो ग्राउंड में, जहाँ वैसे तो इतवार के दिन लोगों का, बच्चों का रश लगा रहता है क्रिकेट खेलने के लिए, लेकिन आम तौर पर तो रश लगा रहता है। लेकिन इस वक्त क्योंकि PSL शुरू होने वाला तो काफ़ी ज़्यादा रश है, मामूल से ज़्यादा रश यहाँ पर नज़र आ रहा है। लोगों का क्रिकेट खेल रहे नौजवान काफ़ी ज़्यादा पूरे उम्मीद नज़र आ रहे हैं। PSL को लेकर मेरे साथ मौजूद भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। जी बताइएगा, क्या उम्मीदें हैं PSL को लेकर और किस तरह से PSL को देख रहे हैं? इंशाल्लाह इस दफ़ा कराची किंग जीतेगा और कराची किंग से बहुत उम्मीदें हैं हमें। अच्छा, फेवरेट प्लेयर कौन सा है, किसको सपोर्ट कर रहे हैं इस बार?
मोहम्मद आमिर जो फेवरेट प्लेयर है हमारे, उसको उन्हीं को सपोर्ट करने से। जी तो बिल्कुल इस वक्त जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा पीएसएल को लेकर पुरुमीद नज़र आ रहे हैं और किसी की टीम कराची, फेवरेट टीम कराची किंग्स है तो किसी की पेशावर ज़ल्मी है। हर कोई अपनी अपनी फेवरेट टीम्स को सपोर्ट कर रहा है और यही चाहता है कि इस बार की जो पीएसएल ट्रॉफी है वो उनकी टीम को ही मिले। आते ही मकबूलियत की बुलंदियों को छूने वाली मसनूई ज़हानत की सर्विस चैट जीपीटी की माहाना फीस मुकर्रर कर दी गई है। मरकजी कंपनी ओपन एआई ने चैट जीपीटी की सब्सक्रिप्शन का ऐलान करते हुए माहाना $20 फीस का ऐलान किया है। कंपनी के मुताबिक सार्फिन इससे गैर मामूली फ़वाइद हासिल कर सकेंगे। अपने ऐलान के बाद ये सॉफ्टवेयर अब तलबा, तालिबात, सहाफ़ियों और साइंसदानों तक में तेज़ी से मकबूल हो रहा है। इसका इस्तेमाल कम कीमत पर SEO में भी मदद फराहम करता है। डोम टोरिटो और इसके खानदान को एक और खतरनाक दुश्मन का सामना। फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज की 10वीं फिल्म फास्ट एक्स का ट्रेलर जारी कर दिया है। फिल्म 19 मार्च को रिलीज होगी। कराची में 3 बड़े केबल नेटवर्क एक हो गए। इल्हाक करने वाले केबल ऑपरेटर्स में KMG, EMG और CMG शामिल हैं। KMG के जावेद हुसैन, EMG के इमरान आबिदी और CMG के गुफरान मुश्तबा ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। कराची के दीगर केबल ऑपरेटर्स को भी इल्हाक में शमूलियत की दावत देने का फैसला हुआ है। केबल मीडिया ग्रुप्स के मुताबिक इक़दाम का मकसद केबल के कारोबार को जदीद हुदूद के मुताबिक ढालना है। केबल इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल मिलकर हल किए जा सकते हैं। बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल करेंगे। फ्रांस में पेंशन इस्लाहात के खिलाफ लाखों लोग सड़कों पर निकल आए। कई शहरों में पुरतशद्दुद एहतजाज किया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक मुजाहिरीन की तोड़फोड़, गाड़ी को आग लगा दी गई। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें भी हुई। दूसरी तरफ फ्रांसीसी सदर ने एक बार फिर से इस्लाहात नाफिज करने के अज़्म का इजहार किया है। जबकि न्यूयॉर्क में अनोखा फैशन शो सज गया। मॉडल्स ने अपने पालतू कुत्तों के हमरा रैंप पर वॉक की और मॉडल्स के साथ साथ कुत्तों की सज धज भी देखने के लायक थी।